घंटे से 2 घंटे बीत गए, लेकिन प्रशासन और इनके जो विभाग का कोई कर्मचारी एक तक यहाँ नहीं आया, हमसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम 2 घंटे से लापरवाही अधिकारी है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। सर, विभाग ने आके प्रकरण की कोई जांच नहीं करी, सिर्फ फोन के माध्यम से उन्होंने बताया गया कि हाँ इसका सुधार कर रहे हैं, चल रही लाइन चेकिंग चल रही है। देख के सारे एक्शन जेएन जो भी इनके अधिकारी है, उच्च अधिकारी अगर इसको प्रॉपर तरीके से देख के इस लाइन को चालू करता तो आज ये हादसा नहीं होता। जय हिंद। राजसमंद जिला मुख्यालय पर राजनगर थाना क्षेत्र के पुठोल गांव में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ। अजमेर विद्युत वितरण निगम की लापरवाही से रिटर्न करंट की एक घटना हुई, जिसकी वजह से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति झुलस गया है। इस घटना के बाद आक्रोशित लोग सबके साथ आरके जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचे, जहां पर अजमेर विद्युत वितरण निगम की लापरवाही के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया। दरअसल पुठोल निवासी कृष्णा कुंवर पत्नी नारायण सिंह के आज सुबह बताया जा रहा है कि घर पर डिश को रख रहे थे, तभी उनके अचानक करंट आया, जिसकी वजह से झुलसकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अभी नई जो लाइन बिछाई जा रही है और इसके चलते वहां पर डिफ़ॉल्ट हो रहा है लाइन में, और उसी वजह से रिटर्न करंट हो रहा है। इसकी क्षेत्रीय लोगों ने कई बार अजमेर विद्युत निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को शिकायत भी की, लेकिन फिर भी अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और जिसकी वजह से आज एक महिला की जान चली गई है और दूसरे जो हैं अभी भी झुलसा हुआ है, जिसका इलाज जारी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर ग्रामवासी आक्रोशित हैं। उनका ये कहना है कि जो पीड़ित परिवार हैं उसको मुआवजा दिया जाए, साथ ही उनकी जो पत्नी है उसे सरकारी नौकरी दी जाए। इस वार्ता को लेकर मौके पर बड़ी तादाद में ये लोग एकत्रित हैं। अजमेर विद्युत वितरण निगम के कुछ अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं, पुलिस व प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पर हैं। कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर राजनगर थाना का जाब्ता यहाँ पर तैनात है। देखिए यहाँ पर जो एकत्रित लोग हैं उनकी क्या मांग है, किस तरह से हादसा हुआ, सुनिए आक्रोशित इन पीड़ित परिवार से वहाँ के लोग जो हैं ग्रामवासी, वो क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। आपका नाम? मेरा विनोद सुतार है, पुठोल का रहने वाला हूँ मैं। क्या कुछ घटनाक्रम आज हुआ? ये घटना सर आज सुबह की बात है। हमारे गांव के एक नारायण सिंह जी, उनकी वाइफ के करंट आ गया था सुबह। सूचना मिली, सब ग्रामीण एकत्रित हुए और हम हॉस्पिटल लेके आए उनको, तो मृत घोषित कर दिया उनको। जब पता चला कि ये करंट किस वजह से आया, तो ये कि इनकी जो हमारे गांव में नई लाइन बिछाई जा रही है 11,000 kV की, तो उसके रख रखाव के चलते ये लाइन बंद भी कर रहे हैं, कभी शट डाउन ले रहे हैं, कभी नहीं ले रहे, ऐसे करके कर रहे हैं। तो इनकी लापरवाही की वजह से जो अर्थिंग रिटर्न करंट आ रहा है, उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और पूर्व में 11 अप्रैल को हमारे गांव में एक दुकानदार है मदन लाल गमेती करके, उसकी दुकान पे ये हादसा ऐसे ही हुआ था। उसकी करंट आया था, तो लगभग उस करंट से 4 से 5 फीट दूर जाके गिरा था। तो वहां पे भी लोग एकत्रित हुए, फिर उसको हॉस्पिटल आरके हॉस्पिटल लेके आए, तो वहां उसकी जांच वाच हुई। 4-5 बजे शाम को रिपोर्ट आई, तो ठीक थी रिपोर्टें वगैरह। उसका हाथ जल गया अंदर से कहीं, और गांव में काफी लोगों के करंट की समस्या काफी टाइम से हो रही है। और पिछले हफ्ते भर पहले हम लोगों ने इनको ये चीज हो रही थी, तो कहीं पोल ये अन्य जगह पे स्थानांतरित कर रहे थे, इनकी मन मर्जी से कर रहे थे, जहाँ लगा रहे थे। तो अब इसको इसलिए बोला इनको कि 11 तारीख को ये करंट आया, तो गाँव के बहुत से लोगों ने इनसे शिकायत भी करी, व्यक्तिगत रूप से भी करी, किसी ने फोन कॉल के माध्यम से भी शिकायत करी, भाई ऐसी ऐसी असुविधा हो रही है लाइट में, कहीं फ्रिज में करंट आ रहा, कहीं गीजर में करंट आ रहा। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरे हाथ से ही बता दो, मेरे खुद के 7 बजे करंट आया था उस पे गीजर पे। तो मैंने देखा कि फिर इधर तब तक ये घटना, मतलब गांव में बहुत से लोगों ने शिकायतें भी करी, लेकिन विभाग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। और बिना जांच पड़ताल के इन्होंने कोई ऐसा इस समझौते के लिए इन्होंने बोला कि समझौता कर लेते हैं। पीछे जो 11 तारीख को जो करंट आया था उससे कोई आकाश करके ठेकेदार है, समझौते की बात कर रहे हैं। इनको मतलब किसी की जिंदगी से इनको कोई लेना देना नहीं, इनको सिर्फ समझौता करना है, और एक व्यक्ति की मौत को ये पैसों से तोलने के लिए है। इसी कारण अभी तक घंटे से 2 घंटे बीत गए, लेकिन प्रशासन और इनके जो विभाग का कोई कर्मचारी एक तक यहाँ नहीं आया, हमसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम 2 घंटे से यहाँ खड़े हैं, अभी तक कोई प्रशासन, इनका विभाग का कोई आदमी नहीं आया। जो करंट आया सुबह, किसकी डेथ हुई है और कितने लोग झुलसे हो? ये करंट आया है हमारे नारायण सिंह जी है, उनकी वाइफ है कृष्णा कुंवर, उनका सुबह करंट आया और उनको मृत घोषित कर दिया है। और कितने लोग झुलसे हो? और गांव में 7 से 8 लोग झुलसे हैं, और बहुत से घरों में किसी के पंखे जल गए हैं। एक दुकानदार के वो लाइट पंखे सारे प्रिंटर वगैरह जल गए हैं, और 2-4 लोग एडमिट भी है अभी आरके हॉस्पिटल में, जिनका उपचार चल रहा है अभी।
विभाग को आप कह रहे हैं कि तकरीबन हफ्ते भर से चल रहा था, विभाग को इसमें लगातार सूचित किया गया, क्या एक भी बार विभाग ने आकर इस पूरे प्रकरण को लेकर? सर, विभाग ने आके प्रकरण की कोई जांच नहीं करी, सिर्फ फोन के माध्यम से उन्होंने बताया गया कि हाँ इसका सुधार कर रहे हैं, चल रही है, लाइन चेकिंग चल रही है ये, और ऐसी घटना नहीं होती है, इनकी घोर लापरवाही है। अगर ये सुचारू रूप से उस चीज को व्यवस्थित तरीके से देख के सारे एक्शन जेएन जो भी इनके अधिकारी है, उच्च अधिकारी, अगर इसको प्रॉपर तरीके से देख के इस लाइन को चालू करता तो आज ये हादसा नहीं होता। अधिकारी हो कर्मचारी हो उस पर कार्यवाही हो। इनके जो नुकसान हुआ है अब उसको तो हम ला नहीं सकते, मगर उसको जो उचित मुआवजा, नौकरी, जो भी आप प्रावधान कर सकते हो आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से, वो आप हमें बताओ, हम ये कर सकते हैं। दोनों चीजें, हम कार्रवाई भी हो, दूसरे आदमी को कार्रवाई भी हो, और ये इनको भी क्या सुविधा मिलेगी, ये दोनों इसके छोटे बच्चे दो, एक बच्ची और एक बच्चा नहीं, छोटे इनकी तो 30 होगी आसपास। गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, बाल बच्चे बड़े बालिग हो, उनको नौकरी मिले, और जो भी है जो लापरवाही अधिकारी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। नौकरी दो, कार्रवाई करेंगे। आप आया है, आप कहीं कहना चाहिए, आप बात बताओ। तो आपने देखा लोगों का आक्रोश और घटना भी। इस घटना में कहीं न कहीं अजमेर विद्युत वितरण निगम की लापरवाही सामने दिख रही है। फिलहाल समझाइश के प्रयास जारी हैं और पीड़ित पक्ष और जो अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों के बीच जो ठेकेदार हैं उसके बीच वार्ता का दौर जारी है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, यह देखने वाली बात होगी। हमारा प्रयास रहेगा इस घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़ी रही जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।